हेलो गाइस, नमस्कार। गाइस, आज हम लोग आपके साथ में मैं आपके साथ में एक बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसे मैं पर्सनली मैं इसे इंट्राडे ट्रेड में यूज़ करता हूं। ये वाला स्ट्रेटजी मैं आपके साथ में भी शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस, आप लोग बहुत ध्यान से इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ये स्ट्रेटजी आप इंट्राडे में आप लोग भी इम्प्लीमेंट करें। और थोड़ा सा इसके बेसिक बेसिक पॉइंट को पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो गाइस, ये जो स्ट्रेटजी है इसे हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के ऊपर है गाइस ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये। और प्राइस एक्शन तो आप लोग जानते ही, हल्का फुल्का जो ट्रेडिंग के फील्ड में है, प्राइस एक्शन। ओके, तो हम बात करेंगे आज टोटली किसके बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में। ओके, प्राइस एक्शन। ओके गाइस, अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं। ओके, हाँ, इतना चलेगा। ओके, तो ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में गाइस सबसे जो बेसिक है जो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग जिसको हम करते हैं वो है सपोर्ट, है ना। आपने जाना होगा सपोर्ट, और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जाते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है, तो पहले सपोर्ट को हम देख लेते हैं, सपोर्ट एक्चुअल में क्या चीज होती है। तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है गाइस जहां से प्राइस जो है, अ, अगर प्राइस फॉल हो रही है, देखिए यहाँ पे प्राइस ये जो है ये फॉल हो रही है, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट से प्राइस का क्या हो गया, फॉल खत्म हो गया और प्राइस की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसी पॉइंट जहां पर क्या है, बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, क्या है यहाँ पर, बाइंग। ओके, बाइंग प्रेशर ज्यादा रहता है ना। बाइंग प्रेशर ज्यादा रहता है, और इस पॉइंट पर आने के बाद में क्या हो जाता है, प्राइस पूर्ण रूपे क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। या एक दूसरे वर्ड में हम बोले इसको तो हम क्या कहते हैं, पीवट भी कहते हैं। ये आप याद रखना गाइस, अगर आप लोग अभी हमारे साथ में लर्निंग करेंगे तो मैं ये वर्ड यूज ज्यादा करता हूँ, पीवट। ओके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, पीवट। ओके, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, वो एक प्राइस पॉइंट होता है जहां से प्राइस क्या हो जाती है, जहां पे प्राइस में रिवर्सल हो जाता है, या कहना चाहिए कि अगर प्राइस अप मूव में है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, प्राइस का मूवमेंट अप है ना यहाँ पे आप, और इस पॉइंट पे आके प्राइस ने क्या किया, नीचे की ओर का डायरेक्शन पकड़ा। तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये हमारा पॉइंट होगा रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट भी अपने आप में क्या होता है, पीवट होता है। क्या होता है, ये भी एक पीवट होता है। पीवट मतलब आप समझ सकते हैं टर्निंग पॉइंट। ओके, जो टर्निंग पॉइंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीवट कहते हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी आज शेयर करने वाला हूँ वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में, जिसको एक इस स्ट्रेटेजी को हम लोग कहते हैं रोल रिवर्सल। क्या कहते हैं, रोल रिवर्सल, नोट कर लीजिएगा, रोल रिवर्सल। रिवर्सल मतलब रोल क्या हो जाता है, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब कोई चीज उल्टी हो जाती है, रोल रिवर्स हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का रोल क्या है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना। यहाँ पे अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये प्राइस ऐसे आ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, प्राइस को रोक कर नीचे ले जाने का काम करेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस वन है ना, देखिए ये प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही थी, है ना, देखिए ये प्राइस ऊपर आ रही है, तो इस रेजिस्टेंस ने क्या किया, प्राइस को रोका, रोक के क्या किया, नीचे की ओर भेजा। ओके, ये रेजिस्टेंस है, इसका रोल यही है। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसका रोल क्या है, प्राइस को नीचे लाना। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, रोल रिवर्सल। अब यहाँ पे इनके रोल रिवर्स हो जाएंगे। मतलब क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस था तो इसका रोल रिवर्स हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस रिवर्स रोल होके क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, और जब प्राइस यहां से ऊपर निकल गई, इन दोनों रेजिस्टेंस को प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, प्राइस ने दोनों रेजिस्टेंस को क्या किया है, ब्रेक किया। तो जब प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तब यही दोनों रेजिस्टेंस प्राइस के लिए क्या काम कर रहे हैं, एज अ सपोर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, एज अ सपोर्ट।
सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं। ओके, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया है ना। ओके, यहाँ पे भी क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहाँ पे इस प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, वही क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ओके, तो इसको हम कहते हैं रोल रिवर्सल। ओके, अब चलिए हम इसमें देखते ये हैं कि ये कैसे होगा, है ना। हम इसको इंट्राडे ट्रेड में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे कैसी कंडीशन में रहेगा, तब ये हमको एज अ रोल रिवर्सल काम करेगा। ओके, तो पहला रूलिंग इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है रोल रिवर्सल के लिए आपको रूलिंग मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। रोल रिवर्सल, ठीक है। रोल रिवर्सल में पहला रूलिंग क्या है कि जो प्राइस है, प्राइस जो है शुड ब्रेक कन्विंसिंगली, कन्विंसिंगली, ठीक है। प्राइस शुड ब्रेक कन्विंसिंगली का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और जब प्राइस ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। तो जब ब्रेक किया तो देखिए आप, प्राइस ने इसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है ना, मतलब सीधे सीधे एक बड़ी कैंडल से इसको क्या किया, ब्रेक किया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज है कि प्राइस शुड ब्रेक कन्विंसिंगली। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या देखना है हमको, बस ये एक पॉइंट हमको ध्यान देना है कि प्राइस जो है क्या होना चाहिए, कन्विंसिंगली ब्रेक होना चाहिए। और दूसरा चीज आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है ना, प्राइस अगर, है ना, प्राइस इफ कोई राउंड नंबर के पास है, राउंड नंबर, प्राइस इफ प्राइस इज बोलना चाहिए, इस इफ प्राइस इज नियर बाय एनी राउंड नंबर, नियर बाय एनी राउंड नंबर, देन it will be it will be पावरफुल। ठीक है, ये पावरफुल होगा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे नियर बाई राउंड नंबर मतलब 1800, 1800 के आसपास में ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना, तो ये क्या हो गया, ये एक बहुत ही जबरदस्त मतलब एक रेजिस्टेंस था, है ना। और जब प्राइस वापस से आई फॉल होके, तो यहाँ पे इसने एक बेहतरीन सपोर्ट ले लिया। ओके, ये चीज यहाँ पर है। और इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं, उसको मैं चार्ट में लेके जाके आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो चार्ट किसका था, एसीसी ना, एसीसी। जून में था ना, जस्ट 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 वेट, दिखा रहा हूँ। ये देखिए आ गया, ये देखिए, ये एसीसी का चार्ट है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसीसी ने पहला रेजिस्टेंस लिया था 23 को। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस कब लिया था, 27 को, सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीजें आप बहुत मतलब अगर आप सीख जाते हैं इंट्राडे पे, तो ये आपको काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा ट्रेड मिलेंगे इसमें, आपको आपको ढूंढना है। और देखिए, ये इसमें एसएससी में इसने इसे कन्विंसिंगली ब्रेक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट कन्विंसिंगली यहाँ पे ब्रेक हुआ। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, तो यहाँ पे एक चीज है, ये जो वॉल्यूम है ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है। जैसे अगर आप देखते हैं ब्रेकआउट ट्रेड में, है ना, तो उसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मैटर करता है। बट यहाँ पे वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम डज नॉट मैटर।
ये चीज ध्यान रखिएगा, डज नॉट मैटर। इस पॉइंट पे वॉल्यूम कम है ज्यादा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये है कि ये रोल रिवर्सल का काम तभी करेगा जब ये जो प्राइस है ये कन्विंसिंगली ब्रेक होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ये प्राइस है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस तरीके से, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ओके। और जब ये प्राइस वापस से आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये प्राइस जो है जब कन्विंसिंगली ब्रेक होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी वो इस तरीके से कन्विंसिंगली बड़ी कैंडल से ये प्राइस क्या होनी चाहिए, ब्रेक हो जानी चाहिए, ठीक है। तब ये जाके ये रोल रिवर्सल का काम करेगा इसी वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर में। तो जब प्राइस यहाँ पे जब ये वापस से आएगी तब ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, ओके। और प्राइस के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेम चीज ये सपोर्ट के लिए भी काम करेगा। सपोर्ट वाला भी एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये प्राइस है और प्राइस ने यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस कभी और आई और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट किया। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और वापस अगर कभी ये प्राइस ने यहाँ पे अगर ये ऐसे कन्विंसिंगली कोई बड़ी सी कैंडल से इसे तोड़ दिया कहना चाहिए, तो वापस जब प्राइस यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ऐसे। मतलब यहाँ से प्राइस के फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ये देखिए इसमें अदानी इंटरप्राइजेस में है हमारे पास में, ये वाला एग्जांपल है। ठीक है। अब देखिए इसमें, जैसे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ओके। अब देखिए अदानी इंटरप्राइजेस में यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया प्राइस ने, देख लीजिए। उसके बाद यहीं पर प्राइस ने क्या किया, सेकंड सपोर्ट लिया, ओके। और प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। तो ये 3 टाइम्स क्या है, ये 3 टाइम का क्या था, सपोर्ट था, 3 टाइम सपोर्ट, ओके। इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पे कहना चाहिए कि बार बार सपोर्ट ले रहा था, मतलब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। अब देखिए यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे 4 टाइम आ रही थी, तो प्राइस ने क्या किया, इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और यहाँ क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग नीचे हो गई। फिर यहाँ से प्राइस जब ये मूव होके वापस आई, तो ठीक इसी पॉइंट पर पहला रेजिस्टेंस मिला आपको, मतलब प्राइस गिरने वाली है आपको पता चल गया। फिर इसके बाद देखिए ये प्राइस जो है वापस से नीचे आके रिकवर हो कि इस तरीके से जब ये गई यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। तो गाइस ये दोनों जो ये जो टेक्निक है ये रोल रिवर्सल की, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है इंट्राडे ट्रेड के लिए। और इसके लिए मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है, फॉर इंट्राडे, इंट्राडे 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम रहेगा। 15 मिनट की कैंडल देखिए, ओके। और उसमें आप सपोर्ट सपोर्ट देखिए, 2-3 सपोर्ट मिल जाए। अगर वो ऐसे ही किसी बड़ी कैंडल से इस तरीके से कोई कन्विंसिंगली ब्रेक होता है, तो उसी पॉइंट पे आप रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ओके, ट्रेड ले सकते हैं। और अगर कहीं आपको रेजिस्टेंस 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 मिलता है तो, और वो अगर कैंडल बड़ी कैंडल से ऐसा कोई ब्रेक हो जाता है कन्विंसिंगली, तो आप नेक्स्ट टाइम प्राइस आने पर वहां पे सपोर्ट समझ के आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ओके। तो गाइज इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आप लोग देखिएगा ये ट्रेड इंट्राडे में ढूंढने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं गाइज, थैंक यू।